हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, इस छोटे से लेक्चर में मैं आपको क्लास 11th का मैथ्स का फाइनल एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर एनालाइज करके बताऊंगी। यहाँ मैं ये क्लियर कर दूं कि बाय मिस्टेक बोर्ड द्वारा यहाँ पर क्लास नहीं लिखी गई है। देख लीजिए, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा 23-24 कोड 835 मैथमेटिक्स। तो ये क्लास 11th का आपका फाइनल एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपनी तैयारियां शुरू नहीं की हैं उनको मैं बता दूं कि क्लास 11th का 70% से ज़्यादा सिलेबस मेरे चैनल पर अपलोड है। तो अपनी प्रिपरेशन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बना रखी कि आप मेरे चैनल पर मेरे लेक्चर्स को कैसे ढूंढ सकते हो। तो होम पेज पर आपको सभी क्लास वाइज लेक्चर्स मिल जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सैम्पल पेपर को एक बार। देखिए, टाइम अलाउड 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 आ जाते हैं। रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, ये आपको इंस्ट्रक्शंस मिलने वाली हैं। तो जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ मेन इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। कि इस पेपर में 5 सेक्शंस होंगे, ABCDE। ईच सेक्शन इज़ कंपलसरी। देयर आर इंटरनल चॉइसेस इन सम क्वेश्चंस। मान लीजिए सेक्शन ए की बात करते हैं और उसमें अगर 5 क्वेश्चन हैं तो बीच बीच में किन्हीं 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलने वाली है। आगे देखते हैं। सेक्शन ए में 10 MCQ होंगे, 4 1 वर्ड होंगे, 4 फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स होंगे। ये हो गए आपके टोटल 18 क्वेश्चंस। और जो 2 क्वेश्चन आएंगे लास्ट के 19th और 20th क्वेश्चन, दे विल बी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। समझ रहे हो ना आप इस बात को? ये चीज़ आपके लिए नई है, अपने हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। असर्शन रीजन बेस्ड, इसमें आपको असर्शन दे दिया जाएगा, रीजन दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शन होंगे। जब वो हम क्वेश्चन देखेंगे तो डिस्कस करेंगे। आगे देखें, सेक्शन बी में 5 वेरी शॉर्ट आंसर होंगे 2 मार्क्स के, इसमें इंटरनल चॉइस मिलेगी। सेक्शन सी में 6 शॉर्ट आंसर टाइप होंगे जो 3 मार्क्स ईच के होंगे हमारे। सेक्शन डी में 4 लॉन्ग आंसर टाइप होंगे और हर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। हर सेक्शन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। सेक्शन ई पर ध्यान दें। इट हैज़ 3 सोर्स बेस्ड या केस बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड भी बोल सकते हैं अगर आपने सुना हो तो। 3 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन के 4 नंबर होंगे और हर क्वेश्चन के 4-4 या 3-3 सब पार्ट भी होंगे। देयर इज़ नो ओवरऑल चॉइस। ओवरऑल चॉइस का मतलब है कि अगर 38 क्वेश्चन है तो 38 के 38 क्वेश्चन आपने करने हैं। ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 35 में एक क्वेश्चन यहाँ दे दें और एक यहाँ, तो इन दोनों में से एक आपको करना होगा, ये मतलब है। तो वही बात ये कह रहा है कि इंटरनल चॉइस आपको दी गई है सेक्शन बी के 2 क्वेश्चन में, सेक्शन सी के 2 क्वेश्चन में और सेक्शन डी के 2 क्वेश्चन में। ठीक है। एंड द लास्ट इंस्ट्रक्शन इज यूज ऑफ कैलकुलेटर इज़ नॉट परमिटेड, यानी कि कैलकुलेटर का यूज आपको अलाउड नहीं है। चलिए जल्दी से क्वेश्चंस पर नज़र डाल लेते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। हम कर रहे हैं सेक्शन नंबर ए, खंड कै बोल सकते हो आप, सेक्शन नंबर ए। हम इंग्लिश में ही करेंगे क्योंकि +1 के हमारे स्टूडेंट ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में रहते हैं। एक्स गिवन है, वाई गिवन, एक्स माइनस वाई आपने फाइंड करना है, सेट्स में से है। अब यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ये सेकंड क्वेश्चन है ये सेट्स में से ही है, बट इट इज़ नॉट फ्रॉम NCERT। क्लियर है? F1 इज द सेट ऑफ पैरेललोग्राम, F2 इज द सेट ऑफ रेक्टेंगल्स, F3 रोम्बस, F4 सेट ऑफ स्क्वायर्स, F5 ट्रापीजियम, F1 में बी इक्वल टू। तो ये चीज़ आपको बड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग से करनी। मैं सॉल्यूशन कराऊंगी इस पेपर के सॉल्यूशन के लिए, मेरे चैनल पर ज़रूर बने रहें। थर्ड में आपने इन फंक्शंस का इस फंक्शन का डोमेन बताना है। फोर्थ में 60 डिग्री को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, वेरी इजी। फिफ्थ आपका NCERT से कॉम्प्लेक्स नंबर से है। सिक्स्थ आपका फिर से आ जाता है, सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा लीनियर इनइक्वालिटी से आ जाता है और 7th क्वेश्चन हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आ जाता है। 8th हमारा बायनोमियल से आ जाता है। ठीक है, चलते हैं अब हम आगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये APGP से हैं। क्वेश्चन नंबर 10 BGP से है। तो ये सारे आपको मिल रहे थे 10 MCQ, जैसा कि आपको बताया गया था कि 10 MCQ आपको मिलेंगे विद चॉइस। अब आगे फिलअप्स आ जाते हैं। एंड बी 2 रियल नंबर देन देयर ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू। ये सब जब आप करोगे आपको आसान लगने लगेंगे। 12th आपका एलिप्स की एसेंट्रिसिटी है, 13th में लिमिट बतानी है, 14th में साइन एक्स का डेरिवेटिव बताना है, 15th में मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बताना है। अब कई बच्चे मुझे बोल देते हैं कि मैम इनका ना सॉल्यूशन अपलोड कर दो। अब ये बताइए कि जो चैप्टर्स आपने किए ही नहीं हैं
सॉल्यूशन डालने के बाद वो आपको समझ कैसे आएगा, बट आई विल ट्राई टू अपलोड द सॉल्यूशन एज सून एज पॉसिबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। तो प्रोबेबिलिटी से है, 17 भी आपका यस प्रोबेबिलिटी से है, 18th भी प्रोबेबिलिटी से है, तो प्रोबेबिलिटी की रेशियो ज़्यादा है। अब 19th को समझो। 19th में क्या करना है कि एक तो आपको असर्शन दे देंगे, हिंदी में बोलते हैं अभिकथन, हिंदी मुश्किल लगेगी आपको। ये कह रहा है कि A1 2 3 है, B2 4 है, देन द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B इज 64। भाई वैसे तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, तो 2 की पावर 6 64 बनेंगे। बिल्कुल सही कह रहा है ये, मेरी बात को सुनो, अगर आपने ये चैप्टर कर लिया है तो ये असर्शन ट्रू है। अब ये रीजन दे रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B का ये फॉर्मूला होता है, यस ये भी ट्रू है। सुनना मेरी बात ध्यान से। अब ये क्या कहता है कि ये 4 आपके आंसर होंगे। कब होंगे? अगर A और B दोनों ट्रू हों, लेकिन R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ये जो आपको रीजन दिया गया है, इसकी वजह से ही, इस रीजन की वजह से ही ये पहले वाला आंसर अगर सही है तो आपने ऑप्शन नंबर A को चूज़ करना है। और यहाँ हमारा बिल्कुल सही है, इस लॉजिक को समझना। B ऑप्शन कब चूज़ करना है? जब A भी सही है और R भी सही है, लेकिन R की वजह से A सही नहीं है। A के सही होने का कारण कुछ और ही है, A के सही होने का रीजन कुछ और है, ये वाला रीजन रॉन्ग है, तो आपने B चूज़ करना है। अगर A फॉल्स है, R ट्रू है, तो C चूज़ करना है। A ट्रू है और R फॉल्स है, तो आपने D ऑप्शन चूज़ करना है। तो यहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग काम करेगी, आपका दिमाग काम करेगा, आपकी नॉलेज काम करेगी। तो ये 19th क्वेश्चन और ये आपका 20th क्वेश्चन है। इसमें भी आपको जैसे असर्शन दे दिया, डोमेन एंड रेंज बता दिया, और यहाँ इतना बड़ा रीजन लिखा हुआ है, वही 4 आपके ऑप्शन है। तो जब सॉल्यूशन करेंगे देन आई विल डिस्कस ऑल दीज पार्ट्स। तो ये था आपका सेक्शन ए। सेक्शन बी में आ जाइए। 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस मिलेंगे विद इंटरनल चॉइस। 21वां क्वेश्चन सेट में से है, 22वां कॉम्प्लेक्स में से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है। अब आप ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 में आपको चॉइस मिली हुई है कि या तो आप 2 - 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बता दो या इस पार्ट को सॉल्व कर दो। गॉट इट? तो दोनों ही चॉइस आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से मिल रही हैं, तो दोनों में से एक आपने करना है। 23rd हमारा इनइक्वालिटी से आ जाता है 2 मार्क्स में। 24th हमारा एपीजीपी से। 25 पैराबोला हाइपरबोला कॉनिक सेक्शन से आ जाता है। इसमें भी देख लीजिए, या तो इसकी एलिप्स की आप एसेंट्रिसिटी बता दीजिए या हाइपरबोला की, तो दोनों में से कोई एक आपने करना है। अब आ जाओ भाई सेक्शन नंबर सी पर। 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा, शॉर्ट आंसर टाइप आपके क्वेश्चन होंगे। तो ये 26 क्वेश्चन हो गया, जिसमें आपने ये डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करके दिखाना है। 27 में आपने एक रिलेशन दे रखा, डोमेन को डोमेन रेंज बतानी है। 28 आपका किस पर आ जाता है भाई? ये तो इन्होंने यस ये पॉजिटिव इंटीजर्स ये देना नहीं चाहिए था ये वाला क्वेश्चन, तो क्योंकि ये जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से है और ये हमारे सिलेबस में से कट है। तो मे बी के इसमें कुछ बाद में आपको कुछ सुधार देखने को मिले, कुछ चेंजेस देखने को मिले, बट आई थिंक दिस क्वेश्चन शुड नॉट बी इन योर पेपर। ये दोनों ही पार्ट्स आपको चॉइस गिवन है और दोनों ही जो हमारा पिछला चैप्टर नंबर 4 होता था उसमें से है। तो ये बोर्ड की मिस्टेक है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 ये हो जाएगा चेंज, आप चिंता ना करें। क्वेश्चन नंबर 29 में 2 पॉइंट्स के बीच की आपने डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 30 में आपने डेरिवेटिव या तो इसका निकालना है या इसका। ये और आपको दिखाई दे रहा है, ये और आपको दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ भी इंटरनल चॉइस आपको मिल रही है। हर सेक्शन में 2 इंटरनल चॉइस है। 31st में आपका प्रोबेबिलिटी से आ जाता है। सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन हैं, 5 मार्क्स के हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए, टिग्नोमेट्री से है। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा बायनॉमियल एक्सपेंशन से आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा ये आ जाता है स्ट्रेट लाइन से, आई थिंक डिस्टेंस निकालनी है, हाँ जी। तो इसमें आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे भाई, इसमें इंटरनल चॉइस है। 4 क्वेश्चंस आएंगे 5 मार्क्स के, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 35 अपना स्टैटिस्टिक्स से आ जाता है। अब मेन है सेक्शन ई, जो कि नया है। इसमें हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हमें एक केस दिया जाएगा जिसको पढ़ के हमने आंसर देना है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है।
ये देखिए इस तरीके से आपको एक डायग्राम दे दिया गया है कि जेवेलियन थ्रोअर है, वो जेवेलिन को थ्रो कर रहा है और ये फॉर्मूला से वो थ्रो कर रहा है। तो उससे रिलेटेड आपने ये बताना है कि जो पाथ उसने बनाया बहुत सिंपल है, सीबीएसई के कंपैरेटिवली तो ये केस स्टडी बेस वेरी 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 सिंपल है। वो कर्व आपने बनाना है, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ बतानी है, तो बहुत सिंपल है। अच्छा जी 37 पे आ जाओ। ए बॉय स्टैंडिंग, ये ट्रिग्नोमेट्री से जहाँ तक मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आपका आ रहा है। तो इसमें भी कोई डायग्राम इन्होंने ये इस तरीके से दे दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर कोस एक्स प्लस वाई फाइंड करना है, साइन एक्स माइनस वाई, बहुत ईजी है। एक्स और वाई आपके ये एंगल्स हैं यहाँ पर दे रखे हैं। और ये एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आपको एक केस एक स्टोरी सी दे दी गई है। ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे आपको क्वेश्चंस, इनके लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन हमारा आ रहा है। तो ये है आपका कंप्लीट सैम्पल पेपर, जिसमें थोड़ी मिस्टेक्स हैं, एक क्वेश्चन रोंग दिया गया है, मे बी बोर्ड ने कैसे सेट कर दिया आई डोंट नो। तो इसका अगर आपको सॉल्यूशन लेना है तो चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका कंप्लीट सिलेबस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें।